मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासेनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आत्मा की शुद्ध अवस्थाओं के बारे में विस्तार से पढ़ा। प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान के बारे में भी विस्तार से पढ़ा। हमने ये भी जाना कि जिस तरह से हम प्रतिक्रमण, आलोचना आदि का उपयोग करते हैं, पाठ के रूप में पढ़ते हैं या कुछ भावना व्यक्त करते हैं, तो शिष्य ने जानना चाहा कि खाली मात्र भावना व्यक्त करने से क्या होने वाला। जब तक कि हम तपस्या ना करें तब तक वो कर्मों की निर्जरा कैसे होगी। तो बात ये चल रही है कि वो कह रहे हैं कि तुमने प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना का वास्तविक स्वरूप समझा ही नहीं। वास्तव में उसका स्वरूप समझेंगे तो जो चिंतन उन प्रक्रियाओं के माध्यम से हो रहा है, वैसा ही चिंतन तप के माध्यम से भी होता है। इसलिए तत्व सूत्र में लिखा है कि तत्व तप से निर्जरा चा, तप से निर्जरा भी होती है। और जब तप की बात कही जाती है तो उसमें अंतरंग बहिरंग सभी तप आ जाते हैं। तो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे वो तीनों तरह की जो प्रक्रियाओं के भाव और तप के भाव कैसे मैच करते हैं, और मुनियों का जो तप है और श्रावकों का तप है, उसमें क्या अंतर रह जाता है, और उस अंतर के फलस्वरूप कितना फायदा और कितना फायदे में कमी देखी जाती है। कल अपन आज अपन इसकी बात करते हैं। कल अपन ने ये पढ़ा था, अचल चैतन्य के अवलंबन करने वाले साधक के कर्म बिना फल दिए स्वयं गलते हैं। आगे कलश में यही प्रतिपादन कहते हैं। कैसे गलते हैं? विगलंतु कर्म विशत रूप फलनी रूप फलानि मम भुक्ति मंत्रेण संचेत ये अहम चलम चैतन्यमात्मात्मात्मनम आत्मनम। फल भोगने के बिना ही मेरे कर्म रूपी विष वृक्ष के फल गल जावे, क्योंकि मैं स्थिर रूप से चैतन्य स्वरूप आत्मा को संचेतन करता हूँ, अर्थात मैं अपने आत्म स्वभाव में स्थित होता हूँ। भावार्थ है, जो जीव अचल चैतन्य का अवलंबन करते हैं तथा उसी में रमण करते हैं, वे तत्काल रागादि विभाव रहित अवस्था को प्राप्त होते हैं। इस निर्विकल्प आत्म ध्यान के काल में उदय को आने वाले कर्म रूपी वृक्ष के फल बिना फलदान के ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अचल चैतन्य को अवलंबन करने वाले को प्रति समय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा आलोचन स्वयं प्राप्त है। क्योंकि देखो, ध्यान से सुनना, अचल चैतन्य को अवलंबन करने वाले को प्रति समय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा आलोचन स्वयं प्राप्त है, क्योंकि वह उनके फल को प्राप्त हो चुका है। यही कर्म बंध के छूटने का उपाय है, अन्य नहीं है। है ना? जैसे अपन ने वो सुना था, महाभारत की जो प्रसिद्ध घटना है, जिसमें आचार्य द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, वो जो चिड़िया, नकली चिड़िया पेड़ पर रखी गई है, उसका तुम्हें उसके अलावा क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने बहुत सारी चीजें बताई कि पेड़ दिख रहा है, शाखाएं दिख रही हैं, पत्तियां दिख रही हैं और चिड़िया भी दिख रही है। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी समय नहीं आया है
फिर से देखो, गौर से देखो, चिड़िया की ओर देखो, उसकी आंख की ओर देखो। तो करते करते जब उन्होंने अपना उपयोग को बहुत संकुचित किया, तब उनको मात्र चिड़िया की आंख दिखाई दी और कुछ दिखाई नहीं दिया। तो क्या उस समय उनकी आंख में कोई अवरोध लगा दिया गया था कि उतना ही उतना दिखाई दे, बाकी ना दिखाई दे? हैं? आंख तो पूरा पहले जितना देख रही थी अभी भी देख रही है उसी कैपेसिटी से। लेकिन फर्क कहाँ पड़ गया? उनका जो उपयोग था, जो कंसंट्रेशन था, वो कंसंट्रेशन सब जगह से हट करके एक उस चिड़िया की आंख पर केंद्रित हो गया। उसी के फलस्वरूप वो घटना घटित हुई और वो इस योग्य हो गए कि उनको निर्देश दिया गया कि अब तीर चला दो, सही निशाने पर लगे। दूसरा, अपन जैसे वो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस से अपन क्या करते हैं? सूर्य की चंद रश्मियों को फोकस करके कागज पर डालते हैं। सूरज की रश्मियां पहले से नहीं थी क्या कागज पर? पूरा सूरज चमक रहा था, लेकिन वो कंसंट्रेटेड नहीं था। उसकी किरणें सर्वत्र व्याप्त थी। जब उसको कंसंट्रेट किया लेंस के माध्यम से, तो चंद रश्मियां ही सूर्य की कागज में आग लगाने के लिए काफी हो गई। तो क्या फर्क क्या पड़ा? रश्मियां पहले भी थी, जैसे अर्जुन का ध्यान पहले भी था। उपयोग की बात है। जब मैं उपयोग को सब जगह से हटा करके और एक लक्ष्य के ऊपर लगाता हूं, तभी वो मेरा लक्ष्य विधता है, तभी मुझे उसकी प्राप्ति होती है। यह नियम है। हमारे यहाँ पूरे सर्वत्र उपयोग उपयोग की बात की जाती है, वो क्या है? कंसंट्रेशन। कर्म योग में, आपके ये भावना योग में, जब वो जीव वो ये चिंतन करता है कि मैं निरोग हूं, तो खाली उसको तोता रटन तो नहीं करना है, तो उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। बल्कि वो अपने को उस स्वस्थ स्वरूप में देखता है, अनुभव करता है। ऐसा विश्वास पूर्वक वो अपनी उस स्थिति को परसीव करता है। इसी के कारण वो चमत्कार होते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये जो प्रतिक्रमण प्रवर आदि है, इनमें जीव क्या करता है? आलम्बन क्या लेता है? आलम्बन लिया है उस आत्मा का। कौन सी आत्मा? जो अचल चैतन्य है। पूरा फोकस उस पर करने मात्र से प्रतिक्रमण भी हो जाता है, आलोचना भी हो जाती है और प्रत्याख्यान भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस चैतन्य के कंसंट्रेशन के बिना, अर्थात स्वभाव से दूर रहने के कारण से वो सब रोग आदि उत्पन्न हुए थे, वो राग आदि उत्पन्न हुए थे, वो जैसे जैसे मैं अपने उस सूर्य की तरफ आऊंगा, ज्ञान रूपी सूर्य की प्रकाश की ओर बढ़ूंगा, रागादि रूपी अंधकार विनाश को प्राप्त अवश्य होगा। इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है ना। सुबह के आप सुबह सुबह बहुत सारे भ्रमण के लिए जाते हैं, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जहाँ सूरज उग रहा होता है, तो निरंतर उनको प्रकाश, बढ़ता हुआ प्रकाश प्रतीत होता है। तो वो बढ़ता हुआ प्रकाश क्या है? वो सूरज के उद्गम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वो हमें वो दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार आत्मा का जो स्वभाव है, उस स्वभाव की दिशा में विचार करने मात्र से, अभी विचार करते रहने की मैंने बात नहीं कही, उस दिशा में अपने स्वभाव के चिंतन मात्र से ही आपको फुर्सत नहीं मिलेगी बाकी सब जगह पर उपयोग को लगाने की। तो आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी ऊर्जा, आपका सारा कंसंट्रेशन एक ही लक्ष्य पर लगेगा। और वो जो लक्ष्य होगा, वो आपके स्वयं के स्वभाव का हो। स्वभाव की ओर ध्यान दे। अपन बहुत सारी बातें कहते हैं, भैया तुम ध्यान मत दो, वो चिल्ला रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, चिंता मत करो। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जगह जगह से डिस्टरबेंस आ रहा है, पर उसको बोलते हैं बेटा उस तरफ ध्यान ही मत दो। अरे ध्यान कैसे नहीं, तुम कान में तो सुनाई पड़ रहा है ना। बोले कान में भले ही सुनाई पड़े, आंखों से दिखाई भी ना, दिखाई भी दे रहा हो, लेकिन जब तुम अपने पुस्तकों में खो जाओगे, तो ये शोर होते हुए भी तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ये राग द्वेष का जो शोर है, ये निरंतर होगा।
संसार में जब तक है वो कम नहीं होने वाला, खत्म होने वाला नहीं। तो संसार को अपने अनुकूल बनाना ही इसका एकमात्र उपाय है। संसार में रह करके संसार के उपद्रवों के बीच में भी कैसे अपनी राह निकालना, यही कला है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। तो बहुत बढ़िया चीज है ये। आपको कुछ नहीं करना, रोज शाम को 5 मिनट के लिए अपने स्वभाव को, जिसके बारे में मैं अब तक काफी कुछ जान गया हूँ, जिनेंद्र देव को सामने रखना, उनकी इमेज सामने रखना, जो भगवान तुम्हें प्रिय हो उनकी प्रतिमा को सामने रखना, और उनके सामने कंपेयर करना कि आपके क्या क्या गुण हैं, वो गुण मुझ में है या नहीं। वो तभी कर पाओगे जब हमें उनके गुण मालूम हो। तो रोज शास्त्र पढ़ते हैं, सबके घरों में जिनवाणियां हैं, वहां से जान करके, लोगों के स्वाध्याय प्रवचन आदि सुन करके, और स्वयं के विवेक से अपने स्वरूप का जितना आपको ज्ञान है उस स्वरूप को सामने रखना। जिनेंद्र देव की प्रतिमा और मुझ में कोई अंतर नहीं, जिनेंद्र देव में और मुझ में। वो प्रतिमा साक्षी है इस बात की। उसको याद करके 5 मिनट का समय दे करके, तुझ में मुझ में अंतर ही क्या, मैं क्या बन सकता ना ईश, मैं क्या ना पा सकता वे गुण जिन्हें देख नम जाता शीश। ना, ऐसे भाव करके 5 मिनट बैठ, आप देखेंगे उस 5 मिनट के अंदर में वो जो राग द्वेष आपके निरंतर चल रहे थे, उनकी खड़बड़ाहट बंद होने से बहुत सारे अंतर और बाहर की समस्याएं दूर हो जाएं, अवश्य दूर होंगी। बहुत सारे आपके जो रोग आदि हैं, रोगों से अचानक से निवृत्ति होने लगेगी, मानसिक और बाह्य रोग दोनों ही, प्रोवाइडेड कि मैं उन 5 मिनट में पूरी तरह से अपना फोकस स्वापर करूं। अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से समय निकालना, सुविधा के हिसाब से अपने घर का एक एकांत जगह खोजना, थोड़ी सी जगह की जरूरत है, और उसमें ये कंसंट्रेशन करना कि अपने स्वभाव के ऊपर सोचना, उतनी देर, कम से कम उतनी देर तक तो प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आलोचना हो ही जाएगी। और कालांतर में जब इसका आपको प्रैक्टिस होगी, तो ये उस जगह पर जाते ही आपके भाव वैसे आने लगे। इसका लाभ उठाने का, 5 मिनट की बात है, इसका लाभ उठाते ही हमको मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ चूक रहे थे। हम सारे दिन उन राग देशों में ऐसे फंसे रहते थे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी हम उनसे बाहर हो सकते हैं। ये भी मत सोचना उसके लिए मुझे मुनि बनना आवश्यक है, या मैं जब मोक्ष चला जाऊंगा तब ये सब चीजें होंगी। नहीं, मोक्ष जाएगा कौन, जाने वाले की ही ये प्रक्रिया है। जब मैं दर्शन की अपन बात सुनते हैं और ये सब बड़ा कठिन है सोच करके छोड़ देते हैं, ये सब उसी प्रक्रिया का स्वरूप है, उसी की स्टेप्स हैं। तो देखो क्या बोला, जो जीव अचल चैतन्य का अवलंबन करते हैं तथा उसी में रमण करते हैं, वे तत्काल रागादि विभाव रहित अवस्था को प्राप्त हो। बहुत फंसे संसार में भैया, ये सब आंख बंद होने के बाद में किसने क्या किया, कौन से धन चला गया, किसने मान दिया, किसने अपमान दिया, किसने चीज कहाँ का रख दी, किसने मेरी मर्जी के बिना किया नहीं किया, किसको पता। जब तक मैं देख रहा हूं अर्थात रागादि से जुड़ा हुआ हूं, तब तक ही वे सब मेरे विभाव परिणाम मुझे अशांत बनाते हैं, आकुलताएं भर देते हैं। मेरा क्या जाए, मुझे क्या लेना देना। 5 मिनट के लिए डिटैच होके देखना, सारे रिश्तों से, सारे नातों से, शरीर से, रोगादि से, सबसे डिटैच होके देख। क्योंकि हम डिटैच नहीं भी होंगे तो डिटैच तो होना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, बिना डिटैच हुए तो मुक्ति होगी नहीं। और वास्तव में देखा जाए तो मैं फिजिकली अटैच हूं भी नहीं, मेरी मान्यता में है कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहता हूँ। अरे साहब, मेरा बेटा है आखिर, मेरी पत्नी साहब, उनका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, आप क्या बात कर रहे हो। कितना भी ध्यान रख लो, सारी एंटिटीज
संसार की समस्त हस्तियां अपने अपने कर्मों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के अनुसार फल पाते रहते हैं। हम व्यर्थ में ही उनके कर्ता धर्ता भोक्ता बनते हैं। जो कुछ होता है सब इंडिविजुअल की अपने अपने कर्मों से होता है। एक गांठ बांध लेना, बहुत रिलैक्स मिलेगा। 5 मिनट में सोचना कि मेरा क्या है। मैं अकिंचन धर्म का पालन करने वाला, एक कण भी संसार का मेरा ना तो है, ना कभी होगा, और ना ही इस संसार से मुझे लेके जाना होगा, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं। मेरी भावना पढ़ लेना, वैराग्य भावना पढ़ लेना, 12 भावना पढ़ना, प्रारंभ यहाँ से करना। वो पढ़ते पढ़ते खो जाना उसमें। 5 मिनट में हो जाते हैं पाठ। उनको पढ़ते हुए शब्द तो शब्द की जगह पर है, ध्यान अपनी आत्मा में लगाने का प्रयास करना, और 5 मिनट में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। वो कैसी प्राप्त होगी? उन मुनियों की तरह जिन्हें उस तपस्या के द्वारा आए गए आनंद का की आदत पड़ जाती। देखो अपन यही पढ़ेंगे कि तप में और इसमें क्या फर्क। जो जीव अचल चैतन्य का अवलंबन करते हैं तथा उसी में रमण करते हैं, वे तत्काल रागादि विभाव रहित अवस्था को प्राप्त होते हैं। आजमाया नुस्खा। इस निर्विकल्प आत्म ध्यान के काल में उदय को आने वाले कर्म रूपी वृक्ष के फल बिना फलदान के ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। उन 5 मिनट की बात कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया। इस काल में भी वो कर्म आएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी आपको। जैसा अभी आप तो वो ध्यान में मग्न हैं, हम वेट करते हैं बाहर, वो निरंतर आएंगे। लेकिन उस 5 मिनट में होने वाले आपकी मनन स्थिति के कारण वो कब आए और कब चले गए और उनके कारण क्या घटित हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी को बोला कि बिना फलदान के ही विनाश को प्राप्त। अचल चैतन्य को अवलंबन करने वाले को प्रति समय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा आलोचन स्वयं प्राप्त है, क्योंकि वह उनके फल को प्राप्त हो चुका है। किसके फल को? ये प्रतिक्रमण का फल, प्रत्याख्यान का फल, आलोचना का फल, ये क्या फल है इनका? इनका फल है राग द्वेष से डिटैच हो जाना। पूर्व में किए गए अपराध अज्ञानवश किए गए थे। जब मैं ऐसा भाव भाता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी ज्ञान कला जागृत होती है, विभाव परिणाम सुप्त हो जाते हैं, और मेरी राग आदि से भिन्न दशा प्रकट होती है। यही प्रतिक्रमण में होता है, यही आलोचना में होता है, और यही प्रत्याख्यान में होता है। तो वो क्या बोले उन्होंने? अचल चैतन्य को अवलंबन करने वाले को प्रति समय, 5 मिनट में कितने सारे समय होते हैं, प्रति समय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तथा आलोचन स्वयं प्राप्त है, क्योंकि वह उनके फल को प्राप्त हो चुका है ना? किनके फल? इन तीनों। यही कर्म बंध के छूटने का उपाय है, अन्य नहीं। इतना सारे शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं। किसी भी एक शास्त्र में से, क्योंकि सिद्धांत हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि जैन शास्त्रों में आप कोई भी शास्त्र निकाल के पढ़िए, सब में वीतरागता का पोषण है, सब में कर्म सिद्धांत की बात है, सब में निर्जरा का, अर्जब का, निर्जरा का और संवर आदि का वैसा ही स्वरूप दिया है। कहीं कोई हेरफेर नहीं। एक बार इसको ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद मुझे लगता है कि हमारी वो स्थिति आ चुकी है। ये हम भली प्रकार से कर सकते हैं, और हमें सेग्रीगेट नहीं करना पड़ेगा। साहब ये वाला तो मेरा प्रतिक्रमण हुआ, और ये हुआ आलोचना, और ये प्रत्याख्यान के भाव हुए। आपको ये सब भी कंसंट्रेशन अलग अलग करने की जरूरत नहीं। जिस समय जीव आत्मा में खो जाता है। आप बोलोगे खो कैसे जाए, हमें तो आत्मा के बारे में पता ही नहीं कि आत्मा क्या है। आप ही छोटा मोटा कुछ बोलते रहते हो, तो हमको इसकी कल्पना कर लेते हैं कि प्रकाश होगा, कोई कुछ होगा, कुछ कर लेते हैं।
लेकिन वास्तव में आत्मा का स्वरूप उसकी जो गुण आदि से हम जानते हैं, जिनेन्द्र देव की जो रोज भक्ति करते हैं, उनके अंदर के गुणों की जो चर्चा करते हैं, वही सब अपने अंदर में परिलक्षण करना। उन्हीं से तो मैं निर्मित हूँ। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। उन गुणों को सबको इकट्ठा करके देखो, वही मैं हूँ। तो जब शुरू करेंगे तो जो जो दिक्कतें आएंगी वो भी हम स्वयं ही उनसे निवृत्त होते चले जाएंगे। तो उन्होंने तो बोल दिया कि यही कर्म बंध के छूटने का उपाय है, अन्य नहीं। आप बोलोगे साहब वो तपस्या वपस्या का क्या हुआ? वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान उतनी बड़ी बड़ी बात आपने दिया, बहुत शॉर्ट में निपटा दिया। तो देखो उसका अर्थ समझ, उस अचल चैतन्य का अवलंबन मेरे सदा काल रहो, ऐसी भावना करते हैं। निशेष कर्म फल संन्यास नान्ममेवम् सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते चैतन्य लक्ष्म भजतो प्रश्मात्म तत्व कालवलीय मचलस्य बहत्वनंता। इस प्रकार उद्यागत कर्मों के समस्त सुख दुखादि फलों का परित्याग कर देने वाले, अपनी चैतन्य क्रिया के सिवाय जिसने अन्य समस्त क्रियाओं में विहार करने से अपनी निवृत्ति रोकी है, तथा चैतन्य ही है लक्षण जिसका, ऐसे शुद्धात्मा का ही सदा अनुभव करने वाले तथा उसमें निश्चल रहने वाले, मेरी ये आगामी आने वाली अनंत काल पंक्तियां इसी अवस्था में व्यतीत होवे हैं। ये क्या एक मंत्र जैसा है कि मैं जो जैसी ऐसा चिंतन करने वाला है उसकी भावना क्या होती है बता रहे हैं। देखो भावार्थ में समझिए। वर्तमान काल में मैं अपने चैतन्य भाव का, जो मेरा सुविशुद्ध स्वरूप है, उसी का अनुभव कर रहा हूँ। इस ज्ञान चेतना को धारण करने के साथ साथ मैं उदयागत कर्म के फलस्वरूप अज्ञान रूप या सुख दुखादि रूप परिणमन की जो क्रिया, उससे भिन्न हो चुका हूँ। अतः कर्म फल से रहित हूँ। इस ज्ञान चेतना से भिन्न रागादि क्रिया, जो आगामी कर्म बंध का कारण होने से कर्म चेतना रूप क्रिया है, उसमें भी मैं प्रवृत्ति नहीं करता, केवल विशुद्ध आत्मानुभव करता हूँ। मेरा भावी अनंत काल भी इसी प्रकार अविचित अविचलित रूप से व्यतीत हो, ऐसी भावना। अभी एक व्यक्ति जो है उसको ग्लाइडिंग करना है या ऊपर उड़ना है किसी भी कृत्रिम साधन के द्वारा, तो जैसे ही वो पृथ्वी पे से ऊपर उठता है और फ्लाइट में बैठते हुए, तो फ्लाइट जैसे टेक ऑफ करती है, तो उसी क्षण उसको लगता है कि मेरा अभी धरती से कनेक्शन हट गया है। भले ही टेम्परेरी हो, मेरा धरती से कनेक्शन कट गया है। अब हमें चूंकि विश्वास रहता है कि हम वापस पृथ्वी पर आएंगे, अगर किसी को लगे कि नहीं मैं सदा के लिए इस पृथ्वी से कनेक्शन मेरा कट गया है, यहाँ मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा, तो उसकी अनुभूति फिर दूसरी होने लगेगी। फिर वो जहां जा रहा है उसका चिंतन करेगा कि यहाँ तो वापस आना नहीं, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसकी चिंतन करो। यहाँ उन्होंने क्या बोला, मैं भावना कैसी भाता हूँ वर्तमान काल में, मैं अपने चैतन्य भाव का, जो मेरा सुविशुद्ध स्वरूप है, उसी का अनुभव कर रहा हूँ। देखो जो भी हिप्नोटाइज करने वाले होते हैं या ध्यान सिखाने वाले होते हैं, वो सब आपको ऐसी भाषा में बोलते हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे पैर जमीन पर नहीं है, मैं ऊपर की ओर उड़ रहा हूँ और अब मेरा किसी से कोई नाता नहीं रहा, क्योंकि मेरे अंदर से राग द्वेष आदि चले गए हैं। ये चिंतन करते समय अगर हम वास्तव में पूरे मनोयोग से ये चिंतन कर रहे हैं,
तो वैसा वैसा ही होने लगता है जैसा हम सोच रहे हैं। इसलिए आप देखो, जब वो ध्यान की जो भी ध्यान लोग सिखाते हैं, उस स्थिति में रहने वाले जीवों को बड़ा अच्छा लगता है, निर्भर सा महसूस करते हैं। और जब वो प्रक्रिया समाप्त होती है तो उन्हें बड़ा आनंद आता है कि आज इतनी प्रक्रिया में बड़ा आनंद आया। वो कहाँ से आया वो आनंद? बाहर से आया। उस प्रक्रिया में जुड़ करके आपने बाकी सबसे अपने उपयोग को जो कट ऑफ किया, ये उसका आनंद है। समस्त आकुलताओं जन्य जो राग द्वेष आदि हैं, उनसे डिटैच होने का आनंद है। और ये हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसके लिए पूर्ण वीतरागी बनने की जरूरत भी अभी नहीं है। वो तो पूर्ण वीतरागी मैं क्यों बनना चाहता हूँ, ये आगे बताएंगे। इस ज्ञान चेतना को धारण करने के साथ साथ मैं उद्यागत कर्म के फल स्वरूप, जो कर्म मेरे उदय में आए हैं, अज्ञान रूप या सुख दुखादि रूप परिणमन की जो क्रिया, उससे अलग हो चुका। ये कैसे अलग होगा साहब? अभी आपको बहुत सारी बीमारियां अभी आ जाएंगी, भाई आपका सिर दर्द होने लगेगा, अभी आपके पास किसी का फोन आ जाएगा, आपकी पत्नी का फोन आ जाएगा, बच्चे का पर फोन आ जाएगा, तो वो बताएंगे कि वो किस तरह दुखी हैं। तो फिर आप कैसे अलग हुए उनसे? क्योंकि मेरे सुख दुख उनमें बसते हैं। तो यहाँ तो बोल रहे हैं, मैं उदयागत कर्म के फलस्वरूप अज्ञान रूप या सुख दुखादि रूप परिणमन की जो क्रिया है, उससे अलग हो चुका हूं, अतः कर्म फल से रहित हूं। ऐसा विश्वास तो करो। वो मुनि बन गए, आपके पिताजी थे वो मुनि बन गए। अब वो उनसे लाकर हमने फरियाद करी कि महाराज, पिताजी, देखो मेरे ऊपर क्या क्या संकट आ रहे हैं, आप तो तपस्या में बैठ गए, मुनि बन गए। और भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी फरियाद लेके पहुंचेंगे, परिवारजन। और वो क्या बोल रहे हैं? पूर्ण निष्ठा से बोल रहे हैं, भैया ये सब अपनी अपनी समस्याएं हैं, हमको इनसे कोई मतलब नहीं। अरे कैसे मतलब नहीं? आप तुम्हारे पिताजी हैं। वो पिताजी पिताजी वाली जो पर्याय है वो बदल गई। कोई मैं किसी का पिता नहीं, किसी का पुत्र नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी की बहन नहीं। अरे महाराज, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए पिताजी? आप कितना हमारी केयर करते थे और करते थे। तब मैं अज्ञानी था, केयर मैं करता नहीं था, करने का ऐसा भाव किया करता था, ऐसा खोटा विश्वास रखा करता था। संसार में कोई किसी का करता धरता हरता नहीं, सबको अपना अपना मिलेगा। मैं क्या करता था? ये सब भ्रम की स्थिति थी, मेरी भी और आपकी। ऐसा विश्वास होने लगता है, मुनि बनना तो बात की बात है। मुनि बनने की जो दशा मैं आपको बताऊंगा, तो वो तो जीव बहुत परिपक्व होने के बाद मुनि दीक्षा लेता है। लेकिन उसके पहले ही मुनि जैसा ये, उसकी प्रारंभिक भूमिका यही गजब कर देगी। तो मैंने क्या चिंतन किया? ज्ञान चेतना को धारण करके करने के साथ साथ मैं उद्यागत कर्म के फलस्वरूप अज्ञान रूप या सुख दुखादि रूप परिणमन की जो क्रिया है, उससे पूर्णता अलग हो चुका हूं, अतः कर्म फल से रहित हूं। इस ज्ञान चेतना से भिन्न रागादि क्रिया, जो आगामी कर्म बंध का कारण होने से कर्म चेतना रूप क्रिया है, उससे भी मैं प्रवृत्ति नहीं करता है। देखना, इन ये शब्दों के बीच में कहीं प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना आ रहा है क्या? ध्यान से देख। पहले क्या बोल दिया? मैं उससे भिन्न हो चुका हूं, अतः कर्म फल से रहित। फिर दूसरा डायलॉग बोला, इस ज्ञान चेतना से भिन्न रागादि क्रिया, जो आगामी कर्म बंध का कारण होने से कर्म चेतना रूप क्रिया है, उससे भी मैं निवृत्त होता हूँ। प्रवृत्ति नहीं करता मतलब निवृत्त होता हूँ, केवल विशुद्ध आत्मानुभव करता हूँ। मेरा भावी अनंत काल भी इसी प्रकार अविचलित रूप से व्यतीत हो,
ऐसी मेरी भावना है। ये ये क्या हुआ, प्रत्याख्यान, आलोचना हुआ। ये प्रत्याख्यान हो गया। प्रत्याख्यान हो गया। आलोचना तो इससे पहले वाला था, उसमें आगामी कर्म बंध का कारण होने से कर्म चेतना रूप उसमें भी प्रवृत्ति नहीं करता, ये आलोचना हो, आलोचना, और पहले का हो ही गया। प्रतिक्रमण। पुराना ये हो गया प्रतिक्रमण, सुख दुखादि परिणमन की क्रिया में उससे भिन्न हो चुका हूँ। ये प्रतिक्रमण हो गया, फिर आलोचना हो गई, और ये प्रत्याख्यान हो गया। इतने छोटे से 3 लाइन के अंश में हमारी यात्रा प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान में से होके गुजर गई। जो जीव उद्यागत कर्म के फलस्वरूप सुख दुखादि रूप परिणाम नहीं करता, शुभ या अशुभ कर्मों के उदय में राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करता, संकल्प विकल्प नहीं करता, अपने ज्ञानानंद स्वरूप में ही अपने उपयोग को रमाता है, तथा आगामी कर्म के बंध योग्य परिणाम न करके अपने परिणामों का विहार अपनी ही मर्यादा में सीमित रखता है, उसकी ये परिणतियां ही प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना स्वरूप। कितने सरल शब्दों में आपका ये तीनों चीजें हो गई। ना तो आपको वो 10 पेज का जो प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना पड़ा, ना आलोचना पाठ पढ़ना पड़ा, चीटी ले क्या है, झाड़ू ले जांगा बुहारी और ये सब और ये सब, जी भाई, है। ना आलोचना पाठ पढ़ना पड़ा, ना प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना पड़ा, ना आपको विश्व की कामनाएं भावनाएं भानी पड़ी। काम हो गया। बोले सर ऐसे कैसे हो गया, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, करेंगे जब होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन करोगे क्या, इसका स्वरूप तो समझ लो। ज्ञानी की भावना है कि मैं, अभी देखना मुनि दशा की बात आएगी कि मुनि क्यों बनना। ज्ञानी की भावना है कि मैं इस आत्मानुभव में सदा काल बना रहूं, अब काल का क्षण मात्र भी ऐसा ना आवे जिसमें मेरी आत्मानुभवन रूप उपयोग की यह धारा विचलित हो, है। क्योंकि अपना निरंतर जो है रसपान कर रहा है व्यक्ति, आनंद में बैठा है, वो चाहता नहीं कि मेरे इस आनंद में कहीं कोई भंग हो, है ना। अब तो उसको देखो, अपन संसार वृक्ष वाला है, उसका है ना कि वो लटका हुआ है, वो पेड़ पकड़ करके, डाल पकड़ करके, और नीचे भयावह शस्त्र और बहुत सारे नाग आदि बैठे हैं, और ऊपर हाथी पेड़ को उखाड़ रहा है, ऊपर चूहे और डाली को काट रहे हैं। हाँ, नहीं वो जिस डाली है ना, रात रूप, दिन और रात रूपी जो है वो डाली है ना, तो, और फिर भी वो उसको एक बूंद मधु की जो गिर रही है, उसकी अनवरत तलाश में कि एक और गिर जाए, वो अपना सारा जीवन दांव पर लगाए हुए है। तो जिन्हें आत्मानुभव का आनंद आ रहा है, क्या वो चाहेंगे कि उनका वो आनंद अमृत का सोर्स, स्रोत एक क्षण के लिए भी बंद हो? बिल्कुल नहीं चाहे, है। ये भूमिका सुनना। ज्ञानी की भावना है कि मैं इस आत्मानुभव में सदा काल बना रहूं, अब काल कल का अब काल का क्षण मात्र भी ऐसा ना आवे जिसमें मेरी आत्मानुभवन रूप उपयोग की यह धारा विचलित हो। जिसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभव का आनंद आ गया, वह उस आनंद में ही तृप्त है। संसार के विषय सुख का आनंद अतृप्ति कारक है। देखो ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से सुनना। इसमें आपको मुनि बनने, क्यों मुनि बना जाता है, ये सब बात बताई। जिसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभव का आनंद आ गया, वह उस आनंद में ही तृप्त है। संसार के विषय सुख का आनंद अतृप्ति कारक है, उसमें सदा परिवर्तन की आकांक्षा बनी रहती है, कुछ नया नया विषय चाहता है। भाई साहब क्या आज भोजन में क्या बना? बोले साहब वही दाल रोटी। अरे यार कोई बदल दो ना,
दाल रोटी चलो, दाल में ही कोई दूसरी तरह की दाल बना लो। सब्जी, बोले साहब ये सब्जी, ये हम बोर हो गए यार, ये मीठी मीठी सब्जी खाते हैं, करेला बना। तो ये विविधताएं हमारा मन चाहता है भौतिक संसार। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, संसार के विषय सुख का आनंद अतृप्ति कारक है, उसमें सदा परिवर्तन की आकांक्षा बनी रहती है, कुछ नया नया विषय चाहता है, अतः वर्तमान से अतृप्त होकर भावी काल में नए विषयों की आकांक्षा करता है। जैसे ये कपड़े पुराने हो गए, इन्हें बदल दो, दूसरी, चलो आज इस होटल में खाना खाए तो कल दूसरे में चलते हैं, आज ये जगह घूम के आए कल दूसरी जगह। उन तो इवन पूजन भी, एक पूजन में मन नहीं लगता देवशाह गुरु की, यार वही वही पूजन करके बोर हो, तो इसलिए तीन चार पूजन लिखवानी, किसी ने तो पूरी 10 पूजन की किताब बना दी, बदल बदल के करे। क्यों? कि हमारी वृत्तियां ऐसी हैं, कुछ नया नया विषय चाहता है, अतः वर्तमान से अतृप्त हो भावी काल में नए विषयों की आकांक्षा करता है। ज्ञानी जिस आत्मानुभव के आनंद को प्राप्त हुआ है, वह उसी दशा में सदा रहना चाहता है। क्या फर्क पड़ गया ज्ञानी में और अज्ञानी में? अज्ञानी की दशा बताई जो वैरायटी एंटरटेनमेंट चाहता है, लेकिन ज्ञानी क्या चाहता है कि मेरा इस आनंद का स्रोत कभी सूखे नहीं, और यही सोर्स स्रोत निरंतर बना रहे। ज्ञानी जिस आत्मानुभव के आनंद को प्राप्त हुआ है, वह उसी दशा में सदा रहना चाहता है, उससे हटना नहीं चाहता, वह पूर्ण तृप्त है। विषयालंबन और आत्मालंबन के सुख में यही महान अंतर है। दोनों में अंतर क्या बताया? कि विषयों के अवलंबन में चेंजेस चाहिए, बदलाव चाहिए, निरंतर नए नए भोग चाहिए, और आत्मावलंबन में अलग अलग आत्माओं के पास तो जाओगे नहीं, कि आज मैंने अपनी आत्मा का चिंतन कर लिया, कल अपने बेटे की आत्मा का करूंगा, परसों अपनी पत्नी का करूंगा, और समय मिलेगा तो आप सबकी आत्मा का कर लूंगा। वहां ऐसा कोई विकल्प होता नहीं। तो इसलिए ये सुख में अब महान अंतर कैसे आ गया, कि वो जो छटपटाहट है, जो आकुलता है बदल बदल के विषयों को भोगने की, विषय भोगने की बात तो आपकी होने वाली आकुलता अलग है, पहले तो उनमें चेंजेस लाने की जो आकुलता है, वो ही बहुत आकुलित करने वाली है। और जहां पर वहां स्थिरता कैसे आएगी? चंचलता आएगी, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती। सारी पूजन में यही है, स्थिरता लाने की बात है। जब हम पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प में ही बोलते हैं कि मेरी जो कामनाएं हैं, कामादि के माध्यम से, भोगों के माध्यम से मेरा उपयोग बड़ा चंचल बना रहे, है ना। इसलिए स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती। तो स्थिरता कहाँ मिलेगी? विषयावलंबन और आत्मालंबन के सुख में यही महान अंतर है। जो हम बात करते हैं अव्ययवाद सुख, सिद्धों को कौन सा सुख मिलता है? अव्ययवाद सुख। अव्ययवाद तो मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? संसार जन्य जो सुख है, वो भ्रम रूप सुखाभास है, वो तो सुख है ही नहीं। तो मुक्ति के मार्ग में, यानी मुक्त होने के बाद आत्माओं को जो सुख प्राप्त होता है, वो अलग ही प्रकार का होता है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय होता है। और कब तक मिलता है? वो चिरंतन मिलता है, अव्ययबाद है, उसमें कोई बाधा पड़ती नहीं। इसलिए उस सुख की महिमा तो समझो। ये सब जो मुनि बन बन करके भाग रहे हैं, ये कोई पागल है क्या? आगे बोल रहे हैं, उक्त अर्थ का पुनः समर्थन करते हैं। ये कोई बहुत काम की बातें हैं। यह पूर्व भाव कृत कर्म विष द्रुमाणाम भुक्ते फलानि न खलु सुत एव तृप्तये, आपात काल रमणीय मुदर कर रम्यम निष्कर्म शर्ममय मेति दशांतरम सह। जो ज्ञानी जीव
पूर्व काल में किए अपने विभावों के फल स्वरूप उत्पन्न जो कर्म रूपी विष के वृक्ष उनके विष फलों को नहीं भोगता, वह अपने स्वरूप में स्वयं तृप्त है, संतुष्ट है। इसको दोनों तरफ से लगाना। जो संतुष्ट है वो उस तरफ क्यों जाएगा? जो उस तरफ से निवृत्त हुआ वही संतुष्ट है। तो क्या बोला उन्होंने? जो ज्ञानी जीव पूर्व काल में किए अपने विभावों के फलस्वरूप उत्पन्न जो कर्म रूपी विष के वृक्ष उनके विष फलों को नहीं भोगता है। वैसा मैंने बहुत सारे पेड़ लगा दिए थे अज्ञानवश, और मालूम पड़ा कि वो सारे पेड़ जो है वो विषधारी फलों के थे, विष फलों के थे। जो पेड़ लग गए और उनमें फल आने लगे, तब तक मुझे ज्ञान हो गया, और मैंने उसकी खेती या उस तरफ जाना ही छोड़ दिया, और दूसरी तरफ अपने जो दूसरे वो लगे थे पौधे उनके ऊपर कंसंट्रेट करने लगा। लोगों ने कहा, भाई साहब क्या कर रहे हो आप, इतने आपने जंगल के जंगल खड़े कर दिए, इतने वृक्ष लगा दिए, अब उनके फल लेने की बजाय आप उनसे दूर हट रहे हो। बोले भैया वो तो लग गए, गलती से लग गए, लेकिन समय आ गया कि मैं उन विष फलों को ना खाऊं। भगवान ने ऐसी बुद्धि दे दी पहले ही। तो पूर्व काल में किए अपने विभावों के फलस्वरूप उत्पन्न जो कर्म रूपी विष के वृक्ष उनके विष फलों को नहीं भोगता, वह अपने स्वरूप में स्वयं तृप्त है, संतुष्ट है। हैं? बोले कि भाई साहब आपने अगर वो नहीं खाए, इतने सारे फल लगाए थे वो नहीं खा रहे हो, तो आपके पास तो ये खाली ये टमाटर लगे हुए हैं, इनसे काम हो जाएगा क्या आपको? बोले बिल्कुल हो जाएगा। मेरे लिए तो यही बहुत सबसे बड़ी चीज, यही अमृत फल है, कम से कम वो विष फलों से तो मैं मुक्त हो गया। जो कुछ तुम्हारे पास है वो बहुत संतुष्ट करने वाला है, वह अपने स्वरूप में स्वयं तृप्त है, संतुष्ट है। यह ज्ञानी वर्तमान अनुभव के काल में भी अत्यंत आनंददायक तथा भावी अनंत काल तक भी रमणीय ऐसे कर्म की कालिमा से रहित सुख स्वरूप संसार दशा से भिन्न दशा को प्राप्त होता है? अथवा निष्कर्म मन वचन काय की क्रियाओं से रहित आत्मोत्थ सुख स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है। किसकी बात कर रहे हैं? वो जो ज्ञानी है, जिसने अब बात समझ ली है कि मैंने जो कुछ विषबेल लगाई थी, जो विषैली विष वाले फलों के वृक्ष लगाए थे, समय रहते हुए मुझे सद्बुद्धि आई और मैं उनके सेवन से बच गया। तो अब जो कुछ उसके पास है, संतोषी रूपी जो आनंद है, उसमें बने रह करके उसको जो सुख मिल रहा है, और उस सुख में निरंतर बना रह करके वो उस परम सुख को प्राप्त कर लेता है। संसार, इसको पढ़ के अपन अंत करेंगे। संसारी जीवों को पूर्वकृत विभाव भावों के कारण, ये समरी है। किसकी समरी है? हमारे पूरे जीवन की समरी है। संसारी जीवों को पूर्वकृत विभाव भावों के कारण नाना प्रकार के पुण्य पापादि रूप ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंध प्राप्त हुआ। इनका जब उदय आता है, तब यह जीव अज्ञान मोह राग द्वेष रूप तथा सुख दुखादि स्वरूप परिणमन करता है। ये अपन को थ्योरी मालूम है। ये सब विभाव जीव के कर्म बंधन को पुनः दृढ़ करते हैं। यानी जब कर्मों का उदय आता है, कौन से कर्मों का? जो मैंने रागादि भाव किए थे, जब उदय आता है तो मैं फिर करने लगता हूँ। इसी प्रकार, और ये सब विभाव जीव के कर्म बंधन को पुनः दृढ़ करते हैं। इसी प्रकार इन विष वृक्षों के विष फलों को यह जीव सदा से भोगता आ रहा। कभी संयोग से पुण्य का उदय हुआ,
और उसमें कुछ थाता पाई, तो पंचेंद्रियों के विषय भोगों में उन्मत्त होकर उन्हीं में सुखानुभव करता है। नित नए नए साधन मिलाता है, फिर भी तृप्त नहीं होता। प्रत्युत उसकी यह अतृप्ति ही वस्तुतः दुख स्वरूप है। सुख तो तृप्ति या संतोष का नाम है। जहाँ प्यास बनी रहे, संतोष ना हो, वहां तो व्याकुलता ही रहती है। अतः वह सुख नहीं, दुख का ही एक प्रकार है। ये पूरी खोज, पूरा सार है, सिंपल शब्दों। विषय भोग तत्काल तो रमणीय दिखते हैं, पर उनका भविष्य दुखोत्पादक है। जैसे दाद का रोगी जब दाद खुजाता है, तब उसे बहुत आनंद आता, पर उसका वह आनंद ही उसके रोग के बढ़ने का कारण है। हाँ, बोलते हैं खाज खुजावत मीठी लागे, फिर तन अति दुख पावे। इसलिए वस्तुतः वह आनंद वर्तमान काल में रमणीय होने पर भी उत्तर काल में दुखदायक होने से रमणीय नहीं। इसीलिए वो चक्रवर्ती को इतने वो भी मिल रहे हैं। आदिनाथ भगवान को 84 लाख उतने 84 लाख उतने सागर तक की उतनी उनको आई थी, आयु थी। वो चाहते तो उस आयु में जो कुछ उनको भोगादि मिल रहे थे उसको कंटिन्यू करते, काहे को तपस्या ली। चक्रवर्ती को भी कितनी लंबी आयु थी, तो लेकिन उनको मालूम था कि ये खाज है, ये जितना जितना भोगूंगा उतने उतने संसार में गहरा धंसता चला जाऊंगा। अथवा जैसे मिश्रित मिष्टान तत्काल खाने में अच्छे लगते हैं, पर उत्तर काल में मरण के हेतु हैं, अतः हानिकारक हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषय भोगों या क्रोधादि कषाय भावों का आलंबन करने वाला जीव तत्काल तो अपने को आनंदित मानता है, पर उस आनंद के फल स्वरूप जो पाप का संचय हो जाता है, उसका फल आगामी काल में अति भयंकर और कष्टदायक होता है। आत्मोक्त सुख तत्काल भी आनंददायक है, तृप्तिकारक है, और उसका उत्तर फल भी केवल ज्ञान की प्राप्ति। हम संसार में एक कुछ काम करके आ गए, एक बढ़िया डील कर ली आज है, सब मुझे करोड़ों का लाभ होने वाला, या ऐसा करके आया कि सारे जगत में मेरा प्रशंसा हो रही, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। अपनी उस प्रशंसा से, अपने उस डील के उस कार्य को सोच सोच करके मैं स्वयं ही पुलकित होता रहता हूँ, और चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही काम निरंतर करता रहूं, जिससे जगत की प्रशंसा मुझे मिलती रहे, जगत का मान सम्मान मिलता रहे। मैंने अपने सुख की परिभाषा उसी रूप में मानी है। रोज वैसी ही डील करना चाहता हूँ, जिससे मेरे मान में बढ़ोतरी हो, मान सम्मान में बढ़ोतरी हो, मेरे जो प्रशंसक बहुत रहे हैं, और उस प्रशंसा से आह्लादित हुआ मैं उस सुख का भेदन करूं। लेकिन ऐसा सोचने वाला क्या ज्ञानी है ना। जैसे उन्होंने इसलिए लिख दिया, इसी प्रकार पंचेंद्री के विषय भोगों या क्रोधादि कषाय, क्रोधादि में मान कषाय भी आ गया, लोभ कषाय भी आ गया, भावों का आलम्बन करने वाला जीव तत्काल तो अपने को आनंदित मानता है, पर उस आनंद के फलस्वरूप जो पाप का संचय हो जाता है, उस सुखानुभूति में फूला नहीं समाता, मान कषाय की वृद्धि करता और निरंतर उसी को अपनाने की कामना करता है। 5 लोगों ने अगर मुझे बहुत मेरी प्रशंसा की, तो मेरी इच्छा ये रहती कि वो जिन्होंने नहीं की उनसे भी तो बात करूं, उनसे भी प्रशंसा ले लेता हूँ। क्यों साहब, आपको कैसा लगा आज मेरा मैंने आज जो प्रवचन किया, या मैंने जो आज जो भाषण दिया, वो कैसा लगा आपको? बोले अच्छा ही लगा। तो मैं थोड़ा निराश हो गया।
यार बाकी लोगों ने तो भर भर के प्रशंसा की है, बोले अच्छा ही लगा। तो मेरी आकुलता अब दूसरे प्रकार की हो गई कि अगली बार जो भाषण करूंगा इस ग्रुप को टारगेट करके करूंगा कि ये भी ऐसे ही कहें वाह 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 वाह। ये सारी जो कषायों के पोषक जो कार्य हैं, उन कार्यों को, कार्य तो जिंदगी में होते रहते हैं, लेकिन उनसे प्रशंसा डिराइव करना छोड़ देना। क्या रखा है उन्होंने? शरीर जन्य है, पर्याय जन्य है, और वो आज जो पुराना यश कर्म के फलस्वरूप जो प्रशंसाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें मान कषाय आदि का बढ़ावा होने के कारण अगली स्टेप में अयश कर्म का उदय हो। बहुत सावधान रहना। ये विषयाभिलाषाएं, ये कषाय मुझे अच्छे लगते, क्योंकि मैंने उनके बारे में कभी गहराई से सोचा नहीं। तो तत्काल तो अपने को आनंदित मानता है, पर उस आनंद के फलस्वरूप जो पाप का संचय हो जाता है, बोले साहब इसमें क्या पाप है? मैंने इतना बड़ा धर्म का काम किया, इतना चंदा इकट्ठा किया, उतने लोगों से ये कहा, बहुत ट्रिक लगाई साहब, बहुत तरीके से किया, आप क्या बात करते हो भैया? जो नेकी कर दरिया में डाल, ये ऐसे ही नहीं बनाई गई बात। इस पर्याय में मैं अगर सक्षम हूं, मेरे द्वारा कुछ कार्य होते हैं, तो संतुष्ट रहो कि मैंने वो उचित कार्य किया जो काबिलियत मेरे में थी। लेकिन उससे कोई लोभ कषाय का संचय मत कर लेना, मान कषाय मत पाल लेना। ये मेरे द्वारा हुआ, उसमें संतुष्ट रहना, उसमें आनंद प्राप्ति की भावना या दूसरों से यश पाने की भावना मत रखना। बड़े बड़े लोग दान करता होते हैं, बड़े बड़े लोग ज्ञानी होते हैं, मुनिराज कितने बड़े बड़े उपदेश देते हैं, इसलिए नहीं देते कि लो आप उनकी प्रशंसा करो, ताली बजाओ कि क्या महाराज ने क्या प्रवचन किया। ये बहुत सटीक बात है, जो 3 पैराग्राफ में अपन पढ़ रहे हैं। उसका फल, उस आनंद के फलस्वरूप जो पाप का संचय हो जाता है, उसका फल आगामी काल में अति भयंकर और कष्टदायक होता है। आत्मोत्त सुख तत्काल भी आनंददायक है, तृप्तिकारक है, और उसका उत्तर फल भी केवल ज्ञान की प्राप्ति है। शुभ अशुभ परिणाम जहाँ संसार में बंध स्वरूप होने के कारण दुख रूप ही है और दुखोत्पादक है, वहाँ शुभ अशुभ से भिन्न शुद्धोपयोग के परिणाम आगामी बंद न कराने से वास्तव में सुखदायक है। शुद्धोपयोग ही केवल ज्ञान के उत्पन्न होने का मूल कारण है। हमें दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तीनों में उपयोग की विशुद्धता ही मूल है। अतः ज्ञानी सदा काल उसकी ही वांछा करता है। क्या वांछा करते? वांछा करना है ना, करो। क्या वांछा करो? मैं स्वभाव में रहूं, सदा काल स्वभाव में रहूं, यही शुद्धोपयोग है, यही मेरी भावना है। संसार भावना से, यानी संसार भावना, संसार के प्रति होने वाला लगाव, उसके विरुद्ध भावना ही शुद्धोपयोग वाली भावना है। कल मैं इसी के बारे में अपन और पढ़ेंगे, 233 नंबर। और ये जो पैराग्राफ पढ़े हैं इनको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे, कल इसका रिवीजन करेंगे। ये बहुत सिंपल भाषा में ग्रंथों, सभी ग्रंथों का निचोड़ है, मेरी वर्तमान स्थिति का निचोड़ है, और मुझे क्या करना है इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेगी। ललित जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। क्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भगोर आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूजन गैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। की जय। नमो करें। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को जय। जय 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 जिनेन्द्र, जनेन्द्र सबको किसान। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।